हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो आपका सब्जेक्ट का नेम है इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आपको टेंस के बारे में। हम आपको इतना अच्छा से समझाएंगे कि वैसा टेंस आप कहीं भी नहीं पढ़े होंगे। वो क्लास के लिए होगा 10+12। आप 10 के स्टूडेंट हो, 11 के स्टूडेंट हो, 12 के स्टूडेंट्स हो, वो सभी क्लास के लिए आज हम टेंस के बारे में बताएंगे। इतने अच्छे से आपको बताएंगे टेंस के बारे में कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकते हैं। तो आइए क्लास को देर ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका टेंस, टेंस क्या है समझिएगा अच्छा से। यह है आपका टेंस। टेंस का पहले मतलब क्या होता है, पहले हम समझेंगे कि टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। तो काल क्या है, काल क्या है कि जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, काम हो चुका है, काम बीत गया है, वही आपका काल है। ठीक है, टेंस है। तो आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो टेंस के भेद होते हैं। पहले ये टेंस आपका एक तरह से मान लीजिए ये आपका ग्रैंडफादर हो गया। क्या हो गया आपका, ये ग्रैंडफादर हो गया। अगर हम इनके बच्चे के बारे में बात करें, ठीक है, अगर इनके बच्चे के बारे में बात करें यानी बेटे के बारे में, तो इनके भी आपके 3 बेटे हैं। कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। तो पहला है आपका प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। हिंदी इसका होता है क्या, वर्तमान काल। क्या होता है, वर्तमान काल। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझिएगा। दूसरा इसके बेटे का नाम है क्या, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, जिसे हम लोग कहते हैं क्या हिंदी में, भूतकाल। ठीक है, और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। क्या है, FUTURE, फ्यूचर टेंस है आपका। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। अब इसमें हम लोग तीनों को अच्छे से डिफाइन कर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो समझेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस होता क्या है। कि प्रेजेंट टेंस होता है जो हम लोग अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, वो आपका प्रेजेंट टेंस होता है। पास्ट टेंस क्या होता है, भूतकाल। भूतकाल होता है कि जो बीत चुका है। ठीक है, आने वाला कल। जैसे कल के बारे में बात करूं तो, ठीक है, बीते हुए कल के बारे में बात करें तो वो आपका भूतकाल हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस हो जाएगा। और आगे हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल। जो हम लोग प्लान करते हैं कि हमें ये करना होगा, हमें ये करना है, ये अगले संडे को हम यहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ये करेंगे। मतलब हम लोग फ्यूचर को प्लान करते हैं। क्या करते हैं, फ्यूचर को प्लान करते हैं। ठीक है, फ्यूचर को प्लान करते हैं यानी भविष्य काल हो गया। मतलब हम डिफाइन करते हैं कि हम लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये वक्त आने पर, टाइम आने पर पता चलता है। तो ये तो टेंस आपके ग्रैंडफादर हो गए थे। और इनके 3 बेटे हैं। ठीक है, इनके कितने बेटे हैं, 3 बेटे हैं। और ये तीनों को भी 4 बेटे हैं। ये तो टेंस आपके टोटल हो गए 3 प्रकार के, ये टोटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंस, टाइप्स ऑफ टेंस आपके ये हो गए कितने, 3 प्रकार के। और ये प्रेजेंट टेंस के भी आपके 4 होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स आपके 4 होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या करेंगे हम बारी बारी में पढ़ेंगे, बारी बारी से अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस के भी आपके 4 बेटे होते हैं। उसी प्रकार से टोटल टेंस में आपके ये तीनों को मिलाकर और ये इसका मिलाकर टोटल आपका 12, यानी कि इनके 4 बेटे, इनके 4 बेटे और इनके 4 बेटे, यानी टोटल 12 टेंस के बारे में क्या करना है, टेंस के बारे में हम लोगों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है। तो आइए प्रेजेंट टेंस के जितने भी बेटे होते हैं उनके फर्स्ट बेटे, सेकंड बेटे, थर्ड बेटे, फोर्थ बेटे के बारे में अच्छे से समझेंगे। और उन्हीं पे सारा आपका क्या होगा, ग्रामर सोल्व होगा। या फिर आप कोई ट्रांसलेशन को सोल्व करते हैं, बनाते हैं, तो सारा आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और आपको इतना अच्छा से समझ में आएगा कि आप वैसे कभी
कोई टीचर आपको टेंस पढ़ाया नहीं होगा, ठीक है। इतने अच्छे से मैं बता दूंगा और आपको सारा का सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए टेंस के बारे में बता रहे थे आपको, तो ये पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के हम बारे में बताए थे आपको कि टेंस आपके क्या हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ठीक है। उनके भी 3 बेटे हैं, तो मैं पहला बता चुका था प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस भूतकाल और तीसरा फ्यूचर टेंस क्या बताए थे, भविष्य काल, ठीक है। और क्या बोले थे कि प्रेजेंट टेंस वो उसके ग्रैंडफादर तो टेंस हो गए, उनके बेटे कौन हो गए, प्रेजेंट टेंस हो गए। अब प्रेजेंट टेंस के भी 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस के भी आपके कितने बेटे हैं, 4 बेटे हैं। फिर पास्ट के भी आपके 4 बेटे हो जाएंगे, फ्यूचर के भी आपके 4 बेटे हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझना है। तो प्रेजेंट टेंस के जो 4 बेटे हैं, आइए उनके बारे में समझते हैं कि पहला क्या है। कि पहला तो आपके टेंस ग्रैंडफादर हो गए, प्रेजेंट टेंस आपके हो गए क्या, फादर हो गए। अब इनके बेटे हो गए क्या, पहला कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहते हैं। प्रेजेंट टेंस का ये 4 क्या है आपके सन है, ये आपके 4 क्या है, आपके सन है। जो चारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इनके आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इनके बनाने का तरीका क्या होता है, ठीक है। इनके रूल क्या है, नियम क्या है, सारे हम चारों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर पार्ट बाय पार्ट पर आएंगे, प्रेजेंट टेंस कि ये चारों के बारे में बताएंगे, फिर पास्ट टेंस के बारे में बताएंगे आपको, और फिर फ्यूचर टेंस के बारे में आपको बताएंगे। तो प्रेजेंट टेंस के पहले बेटे का नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट बेटा का आपका नाम क्या है, आप अच्छे से याद रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को कहते हैं, ठीक है। सेकेंड बेटा है इसका, प्रेजेंट टेंस का सेकेंड बेटे का नाम क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलिए या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलिए या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोलिए, तीनों एक ही नेम है, ठीक है। आप कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लिख दिए या फिर इम्परफेक्ट लिख दिए, कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव को ना लिखकर या फिर कंटिन्यूअस पर इम्परफेक्ट को हटाकर प्रोग्रेसिव टेंस लिख दिए, तो आप कंफ्यूजन में बिल्कुल मत रहिएगा। इसीलिए मैं आपको तीनों को लिख दिया हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस इम्परफेक्ट प्रोग्रेसिव सारे सेकेंड का नेम है। तीसरा बेटा का नाम क्या है इसका कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसके तीसरे बेटे का नाम है। और चौथे बेटे का नाम आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जो चारों मैं बता दिया हूं, अब फर्स्ट को क्या करते हैं, अच्छे से डिफाइन करते हैं आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है, पहचानने का नियम क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। आइए फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे टेंस आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, ठीक है। प्रेजेंट टेंस उसके बेटे, और प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट बेटे हैं आपका क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि आखिर इनके आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो आपका आइडेंटिफिकेशन दिया हुआ है, क्या आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि पहचान, पहचानने का नियम। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है, सेंटेंस है, वाक्य है। तो हम इस तरह से पहचानेंगे कि आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, ता है, ती है, ते है और ताहू लगा रहे। मतलब क्या, आइडेंटिफिकेशन आपका यह है कि अच्छे से समझिएगा, याद हो जाएगा आपको, हम बताएंगे और आपको याद हो जाएगा कि यह पहचानने का नियम है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, ता है, ती है, ते है, ताहू लगा रहे, उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। आपका आगे स्ट्रक्चर बनाने का नियम क्या है कि हम लोग कोई भी सेंटेंस पहले अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पहचान हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट आपके सबसे पहले होता है, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद भी आपका क्या होता है, अदर पार्ट्स होते हैं। तो पहला हम समझेंगे कैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब सकारात्मक सेंटेंस है ये।
तो उसका रूल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसमें पहले यस का मतलब हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या है कि भव जो होती है क्रिया होती है, क्या होती है, क्रिया होती है। क्रिया आखिर कहते किसे हैं, क्रिया कहते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ना लगा रहे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, शब्द के अंत में ना लगा रहे, जैसे रोना, हंसना, खाना, पीना। अब कितना लोग बोलेंगे कि नाना, तो ना भी अंत में लगा हुआ है, तो ये नहीं है। नाना आखिर किस सेंस में आ जाता है आपका, पर्सन के सेंस में, व्यक्ति के सेंस में आ जाते हैं, वो आपके क्या हो जाएंगे, नाउन में चले जाएंगे। लेकिन यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं कि किसी भी शब्द के अंत में आपका ना लगा रहे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे कि क्या है आपका स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या है, आप समझिएगा। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है आपका कि किसी भी वर्ब के लास्ट में क्या लगता है, यस या यस लगता है। क्या लगता है आपके वर्ब के लास्ट में, जैसे मैं लिख दिया गो, तो गो आपका क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। आपका क्या है गो जो है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज। यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में आपका यस या यस लगता है, तो समझिएगा। और ये ओ का मतलब आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसका हम एक एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। तो एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि वह एक किताब लिखता है, वह एक किताब लिखता है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम सेंटेंस को बनाते हैं तो पहला क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आपका क्या है, ही दिया हुआ है, ठीक है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, राइट्स। राइट्स क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। आपको पता होगा कि ही, सी, इट और नेम, ये सब के आपके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाता है, बी, आई, यू और दे, ठीक है। ये सब का आपके साथ क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका लगेगा, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है, ठीक ना। तो क्या बन जाएगा, ही राइट्स अ बुक बन जाएगा, आपका ये सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते निगेटिव। निगेटिव क्या है आपका, नकारात्मक शब्द। नकारात्मक वाक्य क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव में आपका क्या होता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नहीं लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका लगता है। तो समझिएगा कि निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर इसका भी एक एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, समझिएगा। वह एक किताब नहीं लिखता है, वह एक किताब नहीं लिखता है। तो इसका ट्रांसलेट अगर करते हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार, तो क्या बन जाएगा, ही डज नॉट राइट अ बुक। ही डज नॉट राइट अ बुक आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न वाचक वाक्य हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि डू या डज आपका पहले चला आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क लगता है। इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट में आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए आप भूलिएगा नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि क्या हुआ एक किताब लिखता है, क्या हुआ एक किताब लिखता है। तो क्या बन जाएगा, डज ही राइट अ बुक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें नॉट का उपयोग होगा और डू या डज का भी उपयोग होगा, ठीक है। तो समझिएगा क्या है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में वाई लग जाती है, क्वेश्चन मार्क लग जाती है आपकी, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर हो गया पहला नंबर। और सेकेंड नंबर आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप समझिएगा कि सेकेंड नंबर आप इस तरीका से बना सकते हैं, दोनों में से कोई भी बनाइए आपका सही होगा, ठीक है।
डोंट, इसको क्या पढ़ते हैं, डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम दोनों तरीका से एक एग्जांपल लेकर आपको समझा दिए हैं। क्या है कि क्या हुआ एक किताब नहीं लिखता है, क्या हुआ एक किताब नहीं लिखता है। तो इसका अगर दोनों के अनुसार से स्ट्रक्चर से बनाते हैं तो फर्स्ट स्ट्रक्चर के अनुसार आपका हो क्या जाता है कि डज ही नॉट राइट अ बुक, डज ही नॉट राइट अ बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन है। ठीक है, और उसी प्रकार से ये सेकेंड ऑप्शन से देखते हैं, सेकेंड के अनुसार से स्ट्रक्चर के अनुसार से देखते हैं तो क्या है कि डजंट ही राइट अ बुक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर WH वर्ड क्या होता है, आपका यहाँ पर WH वर्ड क्या होता है, तो हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि आपका WH वर्ड होता क्या है। ठीक ना, तो आप लोग इतना अच्छा से समझिएगा कि आपको यहीं पर सारा कुछ समझ में आ जाएगा और कभी आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, WH वर्ड में आपका आता क्या क्या है कि WH वर्ड में आपका आता है, जैसे आपका आ जाएगा क्या, व्हाट, हु को छोड़कर हु भी आता है आपका। ठीक है, लेकिन हु का एक स्ट्रक्चर आपका अलग है जो नीचे बताया गया है, हम आपको समझाते हैं। तो पहले समझेंगे कि WH वर्ड में आता क्या क्या है। तो पहला आ जाएगा व्हाट, ठीक है, दूसरा आ जाएगा वेयर, तीसरा हो जाएगा होम, ठीक है, WHOM, और चौथा हो जाएगा हाउ। अगर कुछ छोटा बड़ा होगा तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, कॉन्सिस्ट हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो WH वर्ड के बारे में जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि WH वर्ड प्लस डज डू, ठीक है, डू या डज, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है कि WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस अगर आपका सब्जेक्ट रह गया तो ठीक है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट अगर रहा, सब्जेक्ट तो रहेगा ही, बिना सब्जेक्ट का तो बनेगा नहीं, तो सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर आपका निगेटिव देता है तो यही क्या बन जाएगा, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और फिर स्ट्रक्चर आपका वही रह जाएगा, वर्ब का फर्स्ट वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो समझिएगा कि दोनों का स्ट्रक्चर का हम आपको एक एक एग्जांपल आपको देकर समझा दिए हैं। क्या है कि वह कैसे एक किताब लिखता है, वह कैसे एक किताब लिखता है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, हाउ। ठीक है, WH वर्ड में कैसे का हाउ हो गया, उसके बाद क्या कर रहा है, डू या डज, तो यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट है तो उसके अनुसार डज लगेगा, तो हाउ डज ही राइट अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका लग गया है। ठीक है, उसी के अनुसार एक और उसी का नोट का स्ट्रक्चर के वाले बताए हैं कि वह कैसे एक किताब नहीं लिखता है, वह कैसे एक किताब नहीं लिखता है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या दिया हुआ है आपका, हाउ डज ही नॉट, यहां पर देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लग गया, नॉट लग गया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपका क्या लग गया, नॉट लग गया। तो हाउ डज ही नॉट राइट अ बुक, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क हमेशा इंपॉर्टेंट है, लगेगा। अगर आप क्वेश्चन मार्क को छोड़ देते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर इस तरीका से ट्रांसलेशन के रूप में पूछ देता है, और अगर आप क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं तो आपका जो इन्विजिलेटर होता है, चेक करने वाले कॉपी होते हैं, वो डायरेक्ट क्या करेंगे, आपके डायरेक्ट क्रॉस कर देंगे और एक भी आपको नंबर नहीं उसमें दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं हु के बारे में। हु का एक स्पेशल से स्ट्रक्चर दिया गया है, बताया गया है कि वो क्या है कि हु प्लस वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और अगर इसमें भी निगेटिव आपका देता है तो क्या हो जाएगा कि हु प्लस डजंट, ठीक है, डजंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका नॉट लगता है तो यहाँ पर वर्ब 5 के जगह क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, इतना आप याद रखिएगा, और उसके बाद स्ट्रक्चर आपका वही हो जाएगा, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आइए इसका नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, समझते एग्जांपल से कि कौन एक किताब लिखता है, कौन एक किताब लिखता है। ठीक है, तो कौन का मीनिंग तो हु होता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु राइट्स अ बुक, हु राइट्स अ
बुक हो जाएगा, ठीक है। और उसी के नीचे आपका निगेटिव के सेंस में दिया गया है, ठीक है। तो निगेटिव के सेंस में दिया गया है तो आप समझिएगा क्या हो जाएगा, कौन एक किताब नहीं लिखता है, कौन एक किताब नहीं लिखता है। तो क्या हो जाएगा आपका हु डजंट, हु डजंट। इसके अनुसार से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर क्या था वर्ब का फिफ्थ फॉर्म में आपका यस लगा था, यहाँ पर यस नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हु डजंट राइट अ बुक हो जाएगा। ये सब आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आपका प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट बेटे का नाम क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर इसको आप इतने अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अगर ग्रामर बनाते हैं या फिर आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, ठीक है, टेंस के आधार पर, तो आप कभी नहीं आपसे कोई क्वेश्चन छूटेगी। हमेशा क्या करती है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में बोर्ड एग्जाम में आप तो कर दिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सब्जेक्टिव के रूप में ट्रांसलेशन देती है। इसी के आधार पर सारा क्या करना है, आपको बनाना है। आप इस तरीके से कहीं भी आप कितना भी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, इतना अच्छे से आपको कोई भी टीचर नहीं बताया होगा, जितने अच्छे से पार्ट बाय पार्ट हम कर आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस का आपका दूसरे बेटे क्या है, ठीक है, समझिएगा। प्रेजेंट टेंस के आपके सेकेंड बेटे का नेम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। ये तीनों में से कुछ भी दिया हो, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यही होता है। आगे समझिएगा कि पहचानने का नियम क्या है। पहचानने का नियम आपका क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है, ये मेरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं। तो हम ऐसे पहचानेंगे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं लगा रहे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। इससे पहले हम आपको समझा दें कि वर्ब फोर क्या होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये क्या होता है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। ये मिलकर ये किसका निर्माण करता है, आपका वर्ब फोर का निर्माण करता है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम ले लिए गो, ठीक है, क्या हम लिए गो, और प्लस हम करते हैं आईएनजी, तो ये मेरा क्या निर्माण हो जाता है, गोइंग बन जाता है। और ये गोइंग क्या हो गया, आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गया, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं इट और प्लस आईएनजी, ये दोनों मिलकर आपका क्या बन गया, ईटिंग बन गया। क्या बन गया, ईटिंग बन गया। और ये आपका क्या बन गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन गया। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म में तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अफर्मेटिव, ये इसका सकारात्मक कैसे हम बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो आपको यहाँ पर समझा ही चुके हैं, समझाती हैं। तो उसका एग्जांपल लेते हैं कि वह एक किताब लिख रहा है, वह एक किताब लिख रहा है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के जगह पर आपका ही हो गया, इज एम या आर। तो आपको एक बात और समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पर आप समझिएगा अच्छे से कि इज कहाँ लगता है, आपका एम कहाँ लगता है और आपका आर कहाँ लगता है। आप लोगों को पता होगा, लेकिन उसके बाद भी हम आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। आप लोग समझिएगा कि जैसे यहाँ पर हो गया बी, यू और दे, ठीक है, ये सबके साथ, और क्या हो गया प्लूरल, PLURAL प्लूरल, ठीक है। प्लूरल में आपके क्या आ जाते हैं, एक से ज्यादा व्यक्ति आ जाते हैं, ठीक है, मोर देन टू, वन मोर देन टू, ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति, ये सभी के साथ आपका क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर लगता है। और एक सिंगल बंदा है जो आई है, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम का यूज होता है। और आगे समझिएगा, हो गया ही, सी, इट,
नेम, और ये नेम में सिर्फ सिंगल होता है, ठीक है। अगर प्लूरल में आपका यहां पर आ गया राम एंड श्याम, ठीक है, तो इसके साथ क्या लगेगा जी, आपका आर लगेगा, ठीक है। अगर यहां पर आ गया राम एंड रानी, ठीक है, तो इसके साथ यहां पर क्या लगेगा, आर लगेगा। बट यहां पर क्या है, नेम में अगर सिंगुलर आ जाता है, सिर्फ यहां पर क्या आ जाता है, राम, रानी, श्याम, ठीक है ना, तो ये सभी के साथ आपका क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज का यूज होता है, ठीक है। तो समझिएगा, तो कह क्या रहा था कि वह एक किताब लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ बुक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका निगेटिव सेंस क्या है, कि निगेटिव सेंस यह है कि निगेटिव में स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा कि वह एक किताब नहीं लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट राइटिंग अ बुक, इस स्ट्रक्चर के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको बहुत अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव क्या है, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य होता है, जो इसके पिछले में हम बता चुके थे सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके पिछले भी बता चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में कि क्वेश्चन मार्क देना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि क्या हुआ, एक किताब लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम बता चुके हैं कि ये सबके साथ इज, आई के साथ एम और बाकी के साथ आपका आर लगता है, तो ही के साथ आपका इज लग गया, तो इज ही राइटिंग अ बुक, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है आपका, क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, और एक तरह से आप बना सकते हैं इजंट और आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर स्टूडेंट पूछेंगे कि यहाँ पर आमेंट नहीं होता है, तो आमेंट के जगह आपका क्या यूज होगा, आरेंट यूज होगा, ठीक है। एम के जगह पर आपका आरेंट यूज होगा, क्या होगा, आरेंट यूज होगा, ना कि एमेंट यूज होता है, ठीक है। ये आपका रॉन्ग है, एम के जगह पर आरेंट यूज होगा, ठीक है। तो ये समझिएगा, एग्जाम्पल आपका क्या है कि क्या हुआ, एक किताब नहीं लिख रहा है, क्या हुआ, एक किताब नहीं लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट राइटिंग अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और इसी प्रकार से एक इसके नियम से, स्ट्रक्चर के नियम से चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, इजंट ही राइटिंग अ बुक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, WH वर्ड, WH वर्ड में तो इसके पिछले वाले टेंस में बता ही चुके थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या है WH वर्ड का स्ट्रक्चर कि WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नॉट नहीं लगा रहेगा तो नॉट लगाना है, नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाना है, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। तो क्या है कि एग्जाम्पल हुआ, क्यों एक किताब लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही राइटिंग अ बुक, और देखिए ये तो आपका नॉट नहीं लगा हुआ था, और इसके नीचे का एग्जाम्पल दिया हो जिसमें नॉट लगा हुआ है कि वह क्यों एक किताब नहीं लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज ही नॉट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा हुआ है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है, नॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो ही नॉट राइटिंग अ बुक, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन हो जाएगा, ठीक है आपका। आगे बढ़ते हैं, आपका हु है, हु में तो आपको बता ही चुके हैं, इसमें क्या लग जाएगा कि हु इज, क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, हु प्लस इज प्लस, अगर नॉट लगा रहा तो नॉट लगाना है, नहीं लगा रहा तो नॉट लगाना है, वरना नहीं लगाना है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन आपको देना है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, कौन एक किताब नहीं लिख रहा है, कौन एक किताब नहीं लिख रहा है, तो आपका क्या लिखा हुआ, आपका एग्जाम्पल के अनुसार पर क्या बना हुआ है, हु इज राइटिंग अ बुक, क्या बना हुआ है आपका, हु इज राइटिंग अ बुक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका तो नॉट नहीं दिया हुआ है। इसी को हम बनाते हैं कि कौन एक किताब नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम बनाते हैं, तो क्या बनेगा, बोलिएगा क्या बनेगा, हु, उसके बाद
इज, और उस इज के बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए नॉट दिया हुआ है, तो क्या लग जाएगा हु इज नॉट। उसके बाद क्या है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइटिंग, और उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा अ बुक। ऑब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन, और ये आपका क्वेश्चन मार्क साइन हो जाएगा। तो टेंस के आपके दूसरे बेटे का नाम क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और इतने अच्छे से आप कहीं नहीं पढ़े होंगे। सारे के बारे में आपको टोटल डिटेल से आपको विश्लेषण किया जा रहा है, डिटेल से आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ये ताकि कि आपको कोई भी एग्जाम हो, आप 10 के दे रहे हो या फिर 12 की एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो उसमें कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछ दे तो आप छोड़ कर ना आए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया हुआ रहेगा, आप उसे फॉलो कर मैसेज के द्वारा या फिर कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपको आसानी तरीका से आपको क्या किया जाएगा आंसर तुरंत, वो भी तुरंत जल्द से जल्द दिया जाएगा, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रेजेंट टेंस के आपको तीसरे बेटे के बारे में बताते हैं। तीसरे बेटे का नाम आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के तीसरे बेटे का नाम आपका क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो टेंस आपका क्या हो गया, यहाँ पर अगर लिख दे तो दादा, ये आपके इसके पापा हो गए, और ये बेटा हो गया, ठीक है। मतलब एक कहने का मतलब है, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो गया कि यहाँ पर ये है आपका कहना है कि प्रेजेंट टेंस के तीसरे बेटे क्या नाम क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि भाई ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, ट्रांसलेशन हो या फिर अदरवाइज कुछ और हो, तो हम उसमें पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य दिया हुआ है, सेंटेंस दिया हुआ है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है। तो पहचानेंगे ऐसे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या लगा रहे, चुका है, चुकी है, ठीक है, चुके हैं अथवा, चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा, या है, ई है, ये है, अथवा या है, ई है, ये है, अथवा क्रिया का अंतिम उच्चारण क्या होना चाहिए, आ है, ई है और ए है, ठीक है, ये उच्चारण होना चाहिए। अब वो अगर ये सब को रूल को फॉलो करता है, ये किसी ना किसी एक है, ये सभी में से किसी एक है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ये पहचानने का आपका नियम हो गया। आगे बढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका कैसे, उसका स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म में ईएन लगता है या फिर ईडी लगता है। जैसे मैं लिख दिया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया आपका आस्क हो गया, ठीक है, तो इसका वर्ब 3 क्या हो जाता है आस्क्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया गो, तो क्या हो जाएगा गोन, ठीक है, समझ में आ रही है ना। जैसे मैं वर्ब फॉर्म में लिख दिया वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वाक, तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर वॉक्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा वॉक्ड हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म का निर्माण आपका होता है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। और अगर आपको याद करना है तो आप किसी भी ग्रामर का बुक ले लीजिए, उसमें सारा कुछ आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, ये सभी आपको याद करने के लिए दिया हुआ रहेगा, आप याद कर सकते हैं। तो चैप्टर का आपका नाम क्या होगा वर्ब फॉर्म, ठीक है, वर्ब फॉर्म्स के नाम से होगा, और नहीं तो फिर आप देखिएगा तो ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप कमेंट के द्वारा बताते हैं तो इसका एक मैं चैप्टर ही लेकर आ जाऊंगा, पूरा मीनिंग आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, टोटल का टोटल सारा
मीनिंग और उसके साथ हिंदी सारा कुछ आपका डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट अगर आपको नहीं मिलती है, नहीं समझ में आती है तो आप बताइएगा, उसके लिए मैं एक वीडियो ही आपको क्या कर दूंगा, अवेलेबल कर दूंगा, आपको बनाकर दे दूंगा और आप अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, पढ़ लीजिएगा कि आप कभी भूलिएगा नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हुआ एक किताब लिख चुका है, देखिए लिख चुका है ना, मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ही हैज रिटेन अ बुक। और एक बात और आप समझिएगा कि यहाँ पर कि आई हो गया, बी हो गया, ठीक है ना, आपका यू हो गया और आपका दे हो गया। ठीक है, और आपका अगर प्लूरल हो गया, प्लूरल में आपका दो नेम आ जाता है। ठीक है, प्लूरल में आपका जैसे आ जाएगा राम एंड रानी। ठीक है, जैसे आ गया श्याम एंड कुछ भी लिख दीजिए कुणाल। ठीक है, ये सभी के साथ आपका क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्या लगेगा, हैव लगेगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, जैसे ही, सी, इट और नेम। नेम में आपका सिंगल नेम में क्या हो गया, आपका जो दिया हुआ रहेगा क्या कि ये दिया हुआ रहेगा, जैसे हो गया रानी। ठीक है, जैसे हो गया राम। ठीक है, जैसे हो गया श्याम, ये सभी के साथ आपका क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, हैव को प्लूरल। ठीक है, और इसको सिंगुलर कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब आपका क्या होता है, SINGULAR। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन होता है, और यहाँ प्लूरल का मतलब आपका क्या हो जाएगा, बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन। और बहुवचन क्या होता है, एक से अधिक वस्तुओं को, चीजों को हम लोग बहुवचन कहते हैं। और एक वचन होता है जो सिंगल पीस होता है, वन पीस होता है, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। तो इसका एक चैप्टर ही है, तो चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको बताते रहेंगे, अच्छे से समझाते रहेंगे, तो आप लोग इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्या है कि ही के साथ हैज लगता है, यहाँ पर बता चुके हैं, तो ही हैज रिटेन अ बुक। ठीक है, आगे चलते हैं, निगेटिव आपका स्ट्रक्चर क्या है, क्या बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या बनेगा, एग्जांपल है, वह है किताब नहीं लिख चुका है, तो ही हैज नॉट रिटेन अ बुक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि हैज या हैव प्लस, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका एग्जाम्पल, क्या हुआ, एक किताब लिख चुका है, क्या हुआ, एक किताब लिख चुका है, हैज ही रिटेन अ बुक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है कि हैज हैव, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क साइन दिया हुआ रहेगा, और आपको देना भी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया, और इसी का निगेटिव अगर दिया हुआ रहता है तो कैसे बनता है, दोनों निगेटिव ही है, बट यहाँ पर आगे में नॉट नहीं लगा हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट है, और यहाँ सब्जेक्ट से पहले आपका नॉट लग जाता है, तो हैजंट प्लस हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। तो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, क्या हुआ, एक किताब नहीं लिख चुका है, क्या हुआ, एक किताब नहीं लिख चुका है, तो क्या हो जाएगा, बनेगा इसका ट्रांसलेट अगर करते हैं तो हैज ही नॉट रिटेन अ बुक, ये फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अनुसार, और सेकेंड वाले स्ट्रक्चर के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, हैजंट ही रिटेन अ बुक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपका WH क्वेश्चन वर्ड है, WH क्वेश्चन वर्ड है जो आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो आप अच्छे से समझिएगा और पढ़िएगा, हम आपको बता रहे हैं अच्छे से, और आपको इतना अच्छा से याद हो जाएगा कि आपको फिर कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की। ठीक है, किसी भी टीचर से इतना अच्छा से मैं आपको समझा दूंगा, बता दूंगा। तो WH वर्ड में आते हैं, क्या है कि WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद नहीं है तो नॉट लगेगी, और नहीं है तो नॉट नहीं लगेगी। तो क्या लिखा हुआ है, क्यों एक किताब लिख चुका है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज ही रिटेन अ बुक। और यही पर हम यहाँ पर बता दे कि वह क्यों एक किताब नहीं लिख चुका है,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा इसके अनुसार से, क्या बनेगा y, उसके बाद क्या लगा हुआ है, पहले WH क्वेश्चन वर्ड लिखा गया, उसके बाद हैज है, तो ही के साथ हैज लगेगा। देख लेंगे सब्जेक्ट आपका क्या हुआ है, अगर हम लोग रहता तो यहाँ पर हैव हो जाता और यहाँ पर बी हो जाता, ठीक है। तो उसी के अनुसार से आप चेंज कीजिएगा, जो हम मिटा चुके हैं, समझा चुके हैं, आपको बता चुके हैं। तो क्या हो जाएगा वाई हैज ही, और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है नॉट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट, और क्या हो जाएगा बाकी इतना का इतना सारा उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रिटेन अ बुक हो जाएगा आपका, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन हो जाएगा। तो ये सब बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, इतना अच्छा से आपको समझा रहे हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में इतना अच्छा से नंबर उठाना है कि आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व करे, कि नहीं गर्व से कह सके कि ये मेरा बेटा है जो बहुत अच्छा कर रहा है और आगे बहुत अच्छा करेगा। हम आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है हु स्ट्रक्चर क्या है, हु का स्ट्रक्चर बनावट क्या है कि हु प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन है, ठीक है। तो अगर नॉट रहेगी, नहीं लगा हुआ रहेगा तो नहीं नॉट लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। तो कौन एक किताब लिख चुका है, आपका एग्जाम्पल है, तो क्या है हु हैज रिटेन अ बुक, और यहां पर अगर नहीं लगा देते हैं कि कौन एक किताब नहीं लिख चुका है, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार, क्या हो जाएगा हु और उसके बाद हैज, ठीक है। उसके बाद क्या लगा नॉट, तो यहां क्या हो जाएगा नॉट रिटेन अ बुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिटेन अ बुक हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन हो जाएगा, जो आपके क्या हो रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और हम आपको टेंस, ये आपके दादा, प्रेजेंट टेंस आपके ये इसके बेटे हो गए, और प्रेजेंट टेंस के हम 3 बेटे के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और लास्ट में आपका क्या है चौथा नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जो हम अभी तुरंत आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए चौथे के बारे में जानते हैं, प्रेजेंट टेंस के चौथे बेटे के बारे में जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका प्रेजेंट टेंस के आपके चौथे बेटे का नाम क्या है, तो चौथे बेटे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आइए इसके बारे में हम पूरी अच्छी तरीका से जानते हैं डिटेल से। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचानने का नियम क्या है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, वाक्य है। तो पहचानने का नियम ये है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या रहे, रहा है, रही है, रहे हैं तथा समय सूचक शब्द रहता है, ठीक है। ये तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहचानने का नियम हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर समझते हैं कि सिंस क्या है और यहाँ पर फॉर क्या है, ठीक है। सिंस क्या है, फॉर क्या है, तो उससे पहले हम समझते हैं कि हैज किस में लगता है और हैव किस में लगता है। तो समझेंगे कि हैव आपका लगता है किस में, लग जाएगा बी में, ठीक है, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल हो गया ये सब के साथ, ठीक है। और आपका हैज किसके साथ लगेगा, तो ही, सी, इट, नेम। नेम में क्या हो जाएगा सिंगुलर नेम होगा, जैसे क्या रानी, रवि, अंकिता, ठीक है। अब प्लूरल में क्या हो जाएगा रानी एंड अंकिता, ठीक है। इसी तरीका से बहुत सारे नाम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इसमें तो वर्ब की थर्ड फोर्थ फॉर्म हम समझा ही चुके हैं आगे पहले, और आगे समझते हैं सिंस और फॉर क्या है। तो आइए समझते हैं सिंस क्या है। सिंस का यूज हम कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं। तो सिंस का प्रयोग वाक्य में निश्चित समय के लिए किया जाता है, क्या डिफिनिट समय के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा 6 बजे से, मतलब मैं 6 बजे से खेल रहा हूं, सुबह से, मैं सुबह से दोपहर से खेल रहा हूं, मैं सोमवार से पढ़ता आ रहा हूं, पढ़ता जा रहा हूं, यस्टरडे मैं कल से ये काम करता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ये सब में आपका सिंस का यूज हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं फोर कैसे लगेगा, फोर का यूज हम कैसे करेंगे, ठीक है।
तो फोर का यूज होता है इनडिफिनिट टाइम के लिए होता है, मतलब फोर का प्रयोग यूज वाक्य में अनिश्चित समय के लिए, टाइम के लिए किया जाता है। जैसे समझिएगा कि एग्जांपल में है 2 सेकेंड या फिर 2 मिनट, मिनट दे दे, 2 घंटे से दे दे, या सप्ताह में दे दे, ठीक है, सप्ताह में दे दे, वर्ष में दे दे, वर्ष में जैसे 10 वर्षों से, सप्ताह में 2 वर्षों से, 4 सप्ताह से, या 4 मेनी डेज, ठीक है। तो ये सबसे इस तरीका से हम लोग सिंस और फोर का यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें तो टाइम ऐड हो ही जाता है। अब आगे समझते हैं कि अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो एग्जांपल क्या हुआ, 2 महीनों से एक किताब लिख रहा है, तो क्या बन गया है इसका, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निगेटिव क्या है, नकारात्मक। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। तो क्या हो जाएगा, वह 2 महीनों से एक किताब नहीं लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव क्या है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है कि हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका एग्जांपल, क्या हुआ, 2 महीनों से एक किताब लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अब आगे बढ़ते हैं आगे हम आपको बताते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के बारे में। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि हैज और हैव का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो हैव का यूज हम कहाँ करते हैं, प्लूरल में, ठीक है, और सिंगुलर में हम लोग हैज का यूज करते हैं, ठीक ना। तो ये आपको अच्छी तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, किस चीज के बारे में हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है कि हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, क्या हुआ, 2 महीनों से एक किताब लिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो क्या है, WH वर्ड प्लस हैज या हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाना है, नहीं दिया रहेगा तो नहीं लगाना है। तो प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि वह 2 महीनों से एक किताब क्यों लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, वाई हैज ही बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months। अगर यहां पर हम लगा देते नहीं, वह 2 महीनों से एक किताब क्यों नहीं लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर के अनुसार क्या बन जाएगा बताइए। तो वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, नॉट, बाकी सारा का वैसे के वैसे ही उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, बिन राइटिंग आ बुक फॉर 2 months, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं हु के बारे में। हु का क्या है कि हु प्लस हैज या हैज प्लस, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है, नहीं रहेगा तो नहीं लगाना है। उसके बाद प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क साइन हो जाएगा। नहीं, सॉरी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, कौन 2 महीनों से एक किताब लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा, हु हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर 2 months, लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन। और इसी में अगर हम निगेटिव बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, कौन 2 महीनों से एक किताब नहीं लिख रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा हु, इसी के अनुसार से क्या बन जाएगा, हु हैज, उसके बाद नॉट, और उसके बाद सारा तो वैसे के वैसे उतर जाएगा, बिन राइटिंग आ बुक फॉर आपका क्या बन जाएगा, 2 months, ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो
तो फ्रेंड्स आपको टेंस में प्रेजेंट टेंस के चारों बेटे, ठीक है, आपको कितना अच्छा लगा, आपको कितना अच्छा से मैं समझाया हूं, या यूट्यूब पर या आप कोई टीचर से आप इतने अच्छे से पढ़े हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। इसके दूसरे बेटे का नाम है टेंस के दूसरे बेटे का आपका नाम है पास्ट टेंस, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल A2 स्टडी क्लासेस को, ताकि आपके कोई भी फ्रेंड्स ना छूट जाए और इतने अच्छे से पढ़ ले टेंस को, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपको अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।